Hey, hello everybody, क्या हाल है आप सब लोगों का? दिस इज योर शेख फैजान एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड थंबनेल एंड टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर अभी लेजी मूड में हो तो बेटा एक्साइटेड मूड में आ जाओ, क्योंकि आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। कितना मजा? इतना मजा, इतना मजा या इतना मजा, आई कैन से इतना मजा आने वाला है लेक्चर में। ओके गाइस, सो आर यू गाइस रेडी और नॉट? आर यू गाइस रेडी और नॉट? सो ओके, सो यू गाइस आर रेडी, तो कैन वी स्टार्ट? ओके, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, जब भी आई कैन से कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये पूछता है मुझे बताओ बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपको पता होता है? बताओ, चलिए मैंने आपको बोला, जिसको ये भी नहीं पता उनको वो क्या कर सकते हैं? ठीक है, फिर बोलता है a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, ये भी पता है आपको। लेकिन ये वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, किस थ्योरम से निकालते हैं, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, a प्लस बी होल 5 आपसे कोई पूछता है, आप बोल रहे हो सर ये तो हमें पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं क्या होता क्या है ये, सर ने बताया नहीं। आज के वीडियो में आई कैन से आफ्टर एंडिंग द वीडियो यू कैन से यार मुझे तो सब आता है, मैं तो ये भी सॉल्व कर सकता हूँ। a प्लस बी रेज़ टू पावर 100 और 10 100 व्हाटएवर, कोई भी नंबर जो रेज हो यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ दिस बाइनोमियल थ्योरम। बट शर्त ये है बेटा, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको इस वीडियो को बेटा एंड तक देखना है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले यू गाइस हैव आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल। अच्छा, ये फैक्टोरियल किसे कहेंगे? ये फैक्टोरियल किसे कहेंगे? अगर मेरे पास मेरे बेटा कोई भी नंबर, जिस तरह जैसे आई कैन से फैक्टोरियल हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर, इट वर्क्स लाइक एन ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे दो नंबर्स लूंगा 5 1 5 1 5 1 5 1, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन डाला and I'll get the answer 4। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाला तो I'll get the answer 5। मैंने यहाँ पे प्लस का आंसर डाला, I'll get the answer 6। जब मैंने माइनस मल्टीप्लिकेशन साइन एंड द एडिशन साइन मैंने पुट किया तो मुझे 4 5 6 डिफरेंट आंसर्स मिले, आई कैन से दो नंबर्स के। तो ये जो नंबर्स है बेटा, ये क्या काम करते हैं? दीज नंबर्स आर दीज साइन्स आर बेसिकली क्या, ये हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स। ये ऑपरेट करते हैं, उनको पता होता है अगर मैंने माइनस डाला है तो घटाना है, अगर मैंने प्लस किया है तो जोड़ना है, अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला है तो क्या करना है, उसे गुणा करना है। ओके, तो इसी तरह से मेरे बेटा जो फैक्टोरियल है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ ऑपरेटर है। लेट्स कंसीडर एनी नंबर, फॉर एग्जांपल लेट द नंबर बी n। द नंबर बी, मैं कोई नंबर कंसीडर करता हूं विच इज n। सो मुझे बताइए n को हम ऐसे, जब ऐसे साइन होगा, n इट्स अ टाइप ऑफ, आई कैन से इस तरह का साइन होगा n एंड उल्टा i। ठीक है, तो ये जो अगर इस तरह का होगा तो वी कैन से दैट इट्स वी कैन रीड इट एज n फैक्टोरियल। अच्छा, किसके बराबर होता है n minus 1 n minus 2 n minus 3 and so on into 3 into 2 into 1 तक ये जाता है। ठीक है, तो इसे मैं बोलूंगा ये मेरे पास फैक्टोरियल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी इफ आई एम गोना गिव यू एग्जाम्पल, लेट सॉल्व दिस विद फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करो तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। 5 into 4 into 3 into 2 into 1 किसके बराबर आएगा? 5 4 20 into 3 60 60 into 2 आएगा बराबर 120। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, यू कैन राइट इट एज 4 into 3 into 2 into 1 आएगा बराबर 4 3 12 12 into 20 into 24। इसी तरह से अगर आपको बोलूं 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, यू कैन से 3 into 2 into 1 which is equal to 6। ओके,
2 फैक्टोरियल वो आ जाएगा बराबर 2 into 1 which is equal to 2। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं मुझे बताओ 1 फैक्टोरियल which is 1 into 1 which is equal to I can say 1 ही, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी बेटा होती है बराबर 1। तो अभी आप ये रीजन जो है इसका आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन ये आपको अभी याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी जो है बेटा मेरा 1 होता है, एंड आपको ये सारी चीजें अभी आई कैन से याद रखनी है कि ये चीजें 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये बहुत सी जगह यूज होता है। ओके, आई होप आपको समझ आया ये फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं। कुछ और प्रैक्टिस करें इस पे। अच्छा, और एक चीज देखो, अगर मैं बात करूंगा ना ये बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, साथ साथ नोट भी करो गाइस। अगर मैं बात करूं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, बाइनोमियल थ्योरम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, एंड ये जो आप में से मैथ्स वाले होंगे ना, जिनका आई कैन से मैथ्स भी होगा, वो उसे आगे जाके डिटेल पढ़ेंगे, एंड ये बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम इससे वो चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि हमें फिजिक्स में वी कैन से जिनकी हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ पे वही चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस पे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 6 फैक्टोरियल कर सकते हो आप लोग। ओके, तो बताओ मुझे क्या आ जाएगी 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। वो आ जाएगी 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो आ जाएगा बराबर 30। 30 into 4 किसके बराबर आएगा 120, दैट इज 30 into 4 आएगा बराबर 120, एंड 120 into 3, 120 into 3 आएगा बराबर 063 360, एंड 360, हाँ 360 into 2, 360 into 2 आएगा बराबर 0 1, दैट इज 720, तो 720 इज द 6 फैक्टोरियल। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि फैक्टोरियल हम किसे कहेंगे। नाउ अगर आप 7 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, मुझे बताओ बेटा, कैन यू सॉल्व द 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल सिमिलरली? ओके, so I hope now you guys can solve any kind of factorial. So guys, ये आपने समझा फैक्टोरियल, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए कि आपको ये बहुत काम आता है इसमें। नाउ इसके बाद और एक चीज, कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट का आपके पास थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट का। ओके, तो कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट क्या है बेसिकली, आई कैन से NCR। NCR का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। देखिए इसका क्या मतलब हुआ NCR। अगर जब भी आप देखोगे NCR लिखा है, इसको आपको कैसे लिखना है, इसका मतलब ये हुआ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब अगर ऐसे आपके पास एग्जांपल में लूंगा 5C3, इसको सॉल्व करो, तो n के बदले क्या है शाबाश, n के बदले बेटा मेरा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो आ जाएगा बराबर 5 फैक्टोरियल को लिखूंगा 5 फैक्टोरियल, आई कैन राइट इट एज 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन लिखूंगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 फैक्टोरियल। देखिए 3 फैक्टोरियल गया, एंड 5 4s are equal to 20, and 20 upon 2 factorial equal to 2, and this comes out to be 10. So you can say that 5C3 is equals to 10. This is guys how we can done it. This is how we can solve it. Okay, and I hope ये चीज भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और कुछ एग्जांपल कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट पे करते हैं। चलो अब ऐसा नहीं है, अब लेट्स कंसीडर दैट ऐसा है। कैसे ऐसे गिवन है, फॉर एग्जांपल आई कैन से 5C1 को सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन इसका फैक्टोरियल विच इज 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। 5 into 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, 5 into 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, अपॉन आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा, अपॉन आएगा 4 फैक्टोरियल। ये एंड ये खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 5। शाबाश, क्या बचा बेटा मेरा 5। सो यू कैन से 5C1 इक्वल्स टू 5। 5C1 इक्वल्स टू 5। इसी तरह से अगर मैं और एक एग्जांपल की बात करूं, ये भी आप लिख सकते हो, दैट इज अगर मैं ऐसे लूं कुछ भी, फॉर एग्जांपल आई कैन कंसीडर दैट 5C5 मींस n इज इक्वल टू r, तो क्या करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, वो आ जाएगा बराबर 5 5 गेट कैंसल, एंड यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन
जीरो फैक्टोरियल, मैंने आपको अभी बोला कि जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर, जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर, 1 के बराबर, 1/1 विच इज इक्वल टू 1. सो यू कैन से दैट 5c5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. ओके, यहां पे हमने क्या देखा, हमने n की वैल्यू पुट की, n इज इक्वल टू r. गॉट इट. कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट को हम गाइस कैसे सॉल्व करते हैं. नाउ आई होप गाइस ये चीजें आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से आई कैन से समझ आई होगी. इनमें कुछ आई कैन से इतना टफ भी नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही आसान सी चीजें थी. ओके, नाउ यहां तक हमने समझा कि फैक्टोरियल हम किसे कहेंगे, यहां तक हमने समझा कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एनसीआर वाली टर्म्स को कैसे वी कैन से सिंपलीफाई करेंगे. नाउ अब मैं गाइस बात करता हूं अपनी थ्योरम की, जिसे मैं बोलूंगा बाइनोमियल थ्योरम. क्या बोलूंगा, शाबाश, मेरे साथ आगे बोलो, बाइनोमियल थ्योरम. ओके, तो चलिए, ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है बेटा मेरा. देखिए, बाइनोमियल थ्योरम मींस बाय मींस दो, इसमें दो टर्म्स होती है. ओके, चलो लेट्स कंसीडर वो दो टर्म्स अगर मैं यहां पे मानूं, let the first term be a and the second term be b and the some power is raised on it, let that power be, and which is equals to, which is बेटा equals. देखिए क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे nc0 a to the power n b0 plus nc1 a to the power n minus 1, I can say b power 1 plus nc2 a to the power n minus 2 b square plus nc3 a to the power n minus 3 b cube plus 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 आप एट दैट ऐसे आएगा ncn a to the power n minus n आएगा बराबर 0 एंड आएगा b to the power n. तो गाइज ये जो मेरे पास आपने ये मैंने आपको जो ये फॉर्मूला दी, दिस इज आवर वी कैन से बाइनोमियल थ्योरम. ये मेरे पास है वेरी इंपॉर्टेंट बाइनोमियल थ्योरम. ओके, नाउ कैसा लग रहा है आपको ये सब चीज, याद रहेगी आप लोगों को ये बाइनोमियल थ्योरम. देखिए nc0 an b0 nc1 an minus 1 b1, जैसे a की वैल्यू जो है वो घट रही है, b की वैल्यू बढ़ रही है. देखिए ऐसे a की पावर यहाँ पे n थी, यहाँ पे n minus 1 है, यहाँ पे n minus 2, यहाँ पे n minus 3, यहाँ पे n minus 4 है, एंड यहाँ पे n minus 4 नेक्स्ट टर्म, एंड उसके बाद जो है n minus n इक्वल टू 0. लेकिन b की वो पावर जो है बढ़ रही है, दैट इज 1, दैट 0 1 2 3, एंड यहाँ पे आ जाए फाइनली इसका पावर आता है n. ओके, इसी तरह से nc पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर अप टू n. ओके, नाउ मैंने आपको अभी बोला कि इस NCR टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई टर्म है, आई कैन से nc0. नाउ nc0 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n minus 1 अपॉन दिस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल अपॉन n minus 0 विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. देखिए ये एंड ये हो जाएगा खत्म, बचेगा 1, बिकॉज अभी हमने इस तरह की एक एग्जांपल की. नाउ nc1 की वैल्यू निकालो फैजान भाई, तो वो ऐसा आएगा बराबर n फैक्टोरियल अपॉन आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन आएगा n माइनस सॉरी 1. ओके, nc1 हाँ यहाँ पे फिर आएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल. इसे सिंपलीफाई करेंगे, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे है 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही आ जाएगा बराबर n माइनस 1 का फैक्टोरियल. ये एंड ये हो जाएगा खत्म, एंड बचेगा बेटा यहाँ पे n. सो वी कैन से nc1 इज इक्वल्स टू n. तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व एनी अदर, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल nc2 को मैं सॉल्व करूँ तो nc2 जो है वो आ जाएगा बराबर n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल, दैट कम्स आउट टू बी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल. ये आ जाएगा बराबर 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल. ये एंड ये कट हो जाएगा, बचा n माइनस 1 ओवर 2. दिस इज योर nc2. ओके, तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व nc3 को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, आई विल शो यू हाउ यू कैन सॉल्व दैट. That is nc3 which is equal to n factorial upon 3 factorial n minus 3 का factorial which is equal to n minus 1 n minus 2 n minus 3. फिर आप यहाँ पे फैक्टोरियल लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि हम इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे, दैट्स व्हाई, अदरवाइज हम आगे भी बढ़ सकते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा.
तो हम इसे यहाँ पे कैंसिल करेंगे, बचेगा 3 into 2 into 1 which is equal to I can say 6 एंड ये बचेगा n-3 का फैक्टोरियल, ये एंड ये कट जाएगा, सो वी कैन से दैट, इसको मैं यहीं पे साफ कर लेता हूँ, n-1 n-2 upon 6 is nc3 is your what is your I can say nc3। अब इस n की पावर बेटा कुछ भी हो सकती है, यू कैन सॉल्व एनी रेज टू एनीथिंग, इससे आप आई कैन से कोई भी टर्म जो सॉल्व कर सकते हो, फॉर एग्जांपल a प्लस बी रेज टू पावर 6 a प्लस बी रेज टू पावर 5। चलो मैं यहाँ पे अब एक क्वेश्चन कर लेता हूँ इससे, सो दैट यू कैन गेट इट। नाउ फॉर्मूला आपके सामने है, जस्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। आई विल शो यू, a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे इससे, a प्लस बी का बेटा होल क्यूब निकालेंगे। नाउ और एक चीज आप लोग याद रखोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास n की पावर जो भी होगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स ये भी आपको याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, वो हमेशा बनेगी बेटा n+1। आपने खुद भी बाइनोमियल थ्योरम से पहले भी ये टर्म ऑब्जर्व की होगी। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर लर्निंग a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो power was raised 2 but we get the number of terms 3, so that's n+1। if we are considering a plus b ka whole cube, that is equal to a cube plus b cube plus 3 times a square b plus 3 times b square a, so the power was raised 3 and you get number of terms 4। so similarly number of terms is equal to n plus, always equal to n+1। now let's solve a plus b ka whole cube through it। how can we get its answer? and a plus b whole cube जो रटाया हम पढ़ते हैं तो उसको हम कैसे डिराइव करते हैं, ओके। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है शाबाश, n की वैल्यू है 3, ओके। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, आई विल शो यू, जस्ट इसके वैल्यूज पुट करो। तो ये ऐसे बनेगा 3c0 a क्यूब b0 मींस 1, तो नो नीड टू राइट इट, प्लस आ जाएगा बराबर आई कैन से 3c1 a to the power 3 minus 2, 3 minus 1 आ जाएगा बराबर a स्क्वायर एंड आ जाएगा बराबर b to the power 1 is b, ओके। प्लस आ जाएगा बराबर nc2 मींस 3c2 a to the power 3 minus 2 आ जाएगा बराबर a and b स्क्वायर, ओके। नाउ प्लस nc3 प्लस n, ओ नहीं n के बदले हम 3 पुट यहाँ पे कर रहे हैं, 3c3 a to the power 3 minus 3 which is equal to 0 एंड जहां पे a नॉट जो है ना, a नॉट जिस तरह लास्ट टर्म जो होती है वो जब a नॉट 0 बन जाए इट मींस वो इसकी लास्ट टर्म होती है, वहां से अगर हम जो है वो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कैसे, आई विल शो यू दैट। नाउ b क्यूब, ओके। अब अगर मैं इसे फर्दर सिंपलीफाई करूं, अब अगर मैं इसे फर्दर सिंपलीफाई करूं बेटा, तो कैसे करेंगे, अब मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकालनी है, आई कैन से nc0 nc1 की वैल्यूज निकालनी है। चलो कैसे करते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो 3c0 आएगा बराबर 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0 विच इज 3 फैक्टोरियल, ये एंड ये गया एंड बचेगा, ओके। तो 1 into a क्यूब बचेगा a क्यूब, ओके। 3c1 ये आ जाएगा बराबर 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 आएगा बराबर 3 minus 1 equal to 2 फैक्टोरियल, you can say 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, this and this will get cancelled, this and this you can say plus 3 a square b plus 3c2 that is 3c2 वो आ जाएगा बराबर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 minus 2 का फैक्टोरियल, देखिए ये आ जाएगा बराबर 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन बनेगा 2 फैक्टोरियल into 1 factorial which is equal to 1, no need to write it and it again becomes a 3ab square प्लस बचेगा 3c3 जो है वो आ जाएगा बराबर 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 minus 3 का फैक्टोरियल, ये एंड ये गया, ये बचा 0 फैक्टोरियल एंड दिस अगेन becomes the 1 and we'll get it b क्यूब। जरा आप ये देखो जो आपने याद की थी a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला, क्या वो यही है, क्या वो यही है बेटा? तो आपने जो a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला याद की थी, क्या ये फॉर्मूला यही है? जो a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला याद की थी, क्या ये फॉर्मूला यही है? क्या ये फॉर्मूला यही है? क्या यही है? यही है, यही है, यही है, क्या ये यही है? ओके, तो चलिए साथ साथ नोट डाउन भी करें ये सारी चीजें। चलिए बेटा, नाउ गाइस वन मोर थिंग सर, ये तो हो गया सर, a प्लस बी तो याद भी है, अब कोई और दिखा दीजिए ना सर, कोई और, जैसे 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 लिखवा तो, ओके। नाउ जैसे 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 आई कैन से दैट एग्जाम्पल में यहाँ पर लूंगा a प्लस
a plus b whole to the power 5. a plus b whole to the power 5. Can you guys done it? क्या आप इसको कर पाओगे? क्या आप इसको कर पाओगे? हाँ, कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप लोग? देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला पढ़िए आप, यूज नो NC0 a n b 0 plus NC2 1 NC1 a to the power n minus 1 b1 plus NC2 a to the power n minus 2 b2 plus NC3 a to the power n minus 3 b3 plus NC4 plus NC4 a to the power n minus 4 b4. Okay, so plus NC4 5 NC5 a to the power n minus 5 b5. अच्छा मुझे फिर बताइए, अगर इसका हाईएस्ट पावर इज n की वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी? n plus 1 is equal to 6. 1 2 3 4 5 and 6. सो मैंने यहां तक ही मैं कंसिडर करता हूं, इसके बाद टर्म 0 बन जाएगी। कैसे बनेगी आप वो खुद भी चेक कर सकते हो। ओके, नाउ अब अगर मैं इसे सिंपलीफाई करूं तो कैसे करूं? बहुत आसान है। यहां से चलो, वो आ जाएगा बराबर NC0 मीन्स n के बदले 5 फैक्टोरियल अपॉन आएगा 0 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, वो बनेगा 1। अभी मैंने दिखाया कैसे। an मीन्स a की पावर 5, a की पावर बेटा आ जाएगा बराबर 5, b0 मतलब 1, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस क्या बचेगा? NC1 नाउ NC1 का क्या मतलब है? दैट इज 5 फैक्टोरियल। NC1 मीन्स 5C1 which is equal to 5 factorial upon 1 into 4 factorial, वो आ जाएगा बराबर 5 into 4 factorial upon 4 factorial which is equal to 5. That it comes out to be 5 and a to the power 5 minus 1 which is equal to a to the power 4b. Okay, b1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, b लिख सकते हैं, प्लस NC2 that's equal to 5c and 2. This comes out to be 5 factorial upon 2 factorial upon 3 factorial. आप लिख सकते हो 5 into 4 into 3 factorial upon लिख सकते हो 2 into 2 factorial is 2 into 3 factorial. 3 factorial will get cancelled, 2 2s are 4 and you will get the value 10. So you can write here. हाँ, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिखी, फिर हमने इसकी वैल्यू लिखी। अब हम लिखेंगे NC2, हाँ NC2 मीन्स 5C2, लिखेंगे ये वैल्यू बराबर 10। ओके, एंड an minus 2 मीन्स 5 minus 2 आएगा बराबर a क्यूब b स्क्वायर प्लस NC3। नाउ NC3 मीन्स, NC3 का मतलब ये हुआ कि 5C3 which is equal to 5 factorial upon 3 factorial upon 5 minus 3 which is equal to 2 factorial. You can again write as 5 into 4 into 3 factorial which is equal to I can say 3 factorial into 2 factorial is 2. This and this will get cancelled, 2 1s are 2, 2 2s are 4, it again comes out to be 10. Now n minus 3 comes out to be, wait a second, n minus 3 comes out to be, I can say a square b cube, okay, plus comes out to be NC4. Now NC4 को कैसे सॉल्व करेंगे? That is 5C4 which is basically equal to 5 factorial upon 4 factorial upon, I can say 5 minus 4 equal to 1 factorial. Now 1 factorial is 1, 5 factorial, 5 into 4 factorial upon 4 factorial, this is equal to 5. Okay, you can write as plus 5 a, 5 minus 4 is equal to a, b4. Okay, now after that we need to understand this NC5 means NC5 के बदले that is 5C5, तो वो आ जाएगा 5 factorial upon 5 factorial upon that is equal to 1 आ जाएगा। okay, that is I can say 1 a to the power n minus 1, that is 5 minus 5 a0 b5. okay guys, now यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने ये चीजें कैसे यहाँ तक ये फॉर्मूला गेट की। नाउ यू कैन से दैट, इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा आई कैन से रीअरेंज करेंगे, एंड यू विल गेट योर a plus b to the power 5 like this, your formula like this, that you can say a to the power 5 plus b to the power 5
plus I can say 5 times a4b plus 5 times ab4 plus 10 times I can say plus 10 times a cube b square plus I can say 10 times a square b plus 10 times a cube b square plus 10 times a square b. So guys, this is your formula for a plus b ka whole cube, and you guys understand now the procedure how we get this very formula. Now number of terms कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 and plus 1. ओके, तो यहाँ पे हमने ये समझा गाइज कि हमने a plus b a plus 3 एंड ये सब चीजें हमने कैसे गेट की विद हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल theorem, binomial expansion. Okay, I hope you guys understand it much clearly. So guys, let's move forward and learn one more important thing, and that important thing is this, that can I clear it? Okay, I hope you are noting down it. Okay, चलो. Now ये आपके पास जो फॉर्मूला इट्स बेसिकली a plus b raised to the power n की है. Okay, now अब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि बट फिजिक्स में ज्यादातर ऐसी चीजें यूज नहीं होती हैं. देखिए, आपको आनी चाहिए ये सब चीजें, बट फिजिक्स में मैक्सिमम जो होती है वो होती है इस फॉर्मेट में 1 plus x raised to the power n. 1 plus x raised to the power n. अब इसे हम कैसे करेंगे, ध्यान रख लीजिए, ये भी सिखा देंगे, पूरा सिखा देंगे. सीरीज चल रही है 0 to हीरो, आपको 0 से लेके हीरो तक पहुंच, हीरो लेवल तक लेके जाएंगे. नाउ इसका मतलब ये हुआ कि NC0 मीन सबसे पहले n की वैल्यू है यहाँ पे पता नहीं, NC0. ओके, सो n एंड C0. चलो, NC0 की वैल्यू अगर मैं मानूं दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 विच इक्वल n फैक्टोरियल, वो आ जाएगा बराबर 1. सो 1 लिखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से, ये into a to the power n. a के बदले है 1 raised to the power anything is what, 1 ही, तो no need to write it, 1 into 1 is 1. okay, b naught is equal to again 1, so we can write 1. so plus अब लिखेंगे now, plus NC1 की वैल्यू, NC1 is equal to n factorial upon 1 factorial is equal to 1 into n minus 1 factorial, n minus 1 factorial. इसको आप सिंपलीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, n into n minus 1 का factorial upon आएगा बराबर n minus 1 का factorial. This and this will get cancelled and you will get n. So यहाँ पे आपको मिल रहा है इसके बदले n, आप n लिख सकते हो. Okay, now a to the power n minus 1 is again 1, so no need to write it. b to the power 1, b के बदले यहाँ पे x है, तो you can write it as nx. प्लस आपको सारी चीजें, आई होप आपको सारी चीजें साथ साथ समझ आ रही है मैं क्या कहां पे क्या बोल रहा हूं. ओके, नाउ अब इसके बाद क्या स्टेप है, दैट इज NC1 को हमने सॉल्व किया. NC2, नाउ NC2 आएगा बराबर n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल, विच कम्स आउट टू बी बेटा मेरा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इन फैक्टोरियल इज 2 इंटू आई कैन से n minus 2 का factorial. Now this and this will get cancelled, so NC2 के बदले you can write here n minus 1 and you can say that n minus 1 upon 2 into इसके बदले फिर से 1 आएगा b into x square plus third term that is NC3 आएगा बराबर n factorial upon 3 factorial n minus 3 का factorial. okay, so it comes out to be n minus 1 n minus 2 and n minus 3 का factorial, which is equal to I can say 3 factorial is equal to 3 into 2 equal to 6. 3 factorial आएगा बराबर 6 and बचेगा n minus 3 का factorial. This and this will get cancelled, so you can write it here n minus 1 n minus 1 n minus 2 n minus 1 n minus 2 upon 6. okay, तो प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, NC3 की बात हो रही है, NC3 x क्यूब. ओके, तो प्लस ऐसे ही आप और टर्म्स माय डियर फ्रेंड्स इसकी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. बट मैक्सिमम आपको अगर आप यहाँ पे ये 2-4 टर्म्स यहाँ तक याद भी रखेंगे, तो अगर आपको ये 2-4 टर्म्स याद रखेंगे तो इससे आपकी जो है आई कैन से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाते हैं. ओके गाइज, तो ये जो है ये जो फॉर्मूला है ये आई कैन से फिजिक्स में बहुत सी जगह पे आई कैन से यूज होती है. ये mathematical tools में this is very important formula and now you can understand. अगर मैं आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिखा था, आप
आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, कहाँ से लाया, क्या होगा, ये कैसे आया, वो कैसे आया, तो ये सब चीज़ें। बट आई होप नाउ आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं आया हुआ मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैंने इस फॉर्मूला को कहाँ से क्या लाया। नाउ आप इस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें और एक केस भी है विच यू नीड टू लर्न, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसको आप साथ साथ नोट डाउन करके रहे। नाउ ओके, चलिए। सो गाइज वन मोर केस इज हियर। फॉर एग्जांपल, ऐसा अगर हो हमारे पास, इफ x इज स्मॉल देन 1, अगर x जो है वो छोटा कितना छोटा है, इतना छोटा है। इफ x इज वेरी स्मॉल देन 1, अगर x जो है वो 1 से काफी ज्यादा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, देन आपको बेटा मेरा, इसकी 1 प्लस x रेज़ टू पावर n की फॉर्मूला इतनी याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ 1 प्लस nx याद रखना है। सिर्फ 1 प्लस nx इतनी शॉर्ट बना दी, सिर्फ 1 प्लस nx ऑफर चल रहा है, 1 प्लस nx ले लो, 1 प्लस nx ले लो, 1 प्लस nx ले लो। ना क्वेश्चन बोलेंगे सर क्यों सर इतना याद क्यों रखना है, वाई नॉट दिस होल टर्म, वाई ओनली 1 प्लस nx। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टर्म कंडीशन यहाँ पे दी, इफ x इज स्मॉल देन वेरी स्मॉल देन 1, फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ x इज, आई कैन से if x is equal to 0.002, तो ये आई कैन से बहुत ही स्मॉल वैल्यू है फॉर द, आई कैन से x की बहुत छोटी सी वैल्यू है। सो यू कैन से दैट अगर आप यहां तक करोगे, फिर आपको x स्क्वायर निकालना है, तो x स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 10 to the power -3। ओके, फिर आपको x स्क्वायर निकालना है, वो आ जाएगा बराबर 4 into 10 to the power -6। तो इट मीन्स जितना हम स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, जितना इसको पावर में बढ़ाएंगे, इतनी टर्म छोटी होती जाएंगी। सो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लस nx में हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, वी नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स, अच्छा, ये हम उन टर्म्स को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? ओके, तो क्यों करते हैं हम उन टर्म्स को नेग्लेक्ट? दिस इज बिकॉज कि वो जो वैल्यूज है वो बहुत छोटी, मींस यहाँ पे वैल्यू बनेगी 0.0000006, ओके, तो वो बहुत छोटी 4, ओके, यहाँ पे 0.0004 बनेगा, तो यू कैन से वो बहुत छोटा वैल्यू बनेगा। सो वी कैन नेग्लेक्ट ऑल दोज वैल्यूज। सो फिलहाल के लिए माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे समझा 1 प्लस x रेज़्ड टू पावर n, 1 प्लस nx एंड neglect higher order terms. And guys, this is basically the whole concept of, I can say, binomial theorem. From zero to hero level, हालत खराब हो गई। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने ये चीजें अच्छी तरीके से समझ ली होंगी। अगर बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या कंफ्यूजन है, आई विल एक्सप्लेन। या कोई डाउट है, मेरी इंस्टा आईडी पे भी पूछ सकते हैं, मुझे फेसबुक पे भी पूछ सकता है। कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछे। एंड आई डोंट नो मेरी वीडियो भी कितनी बड़ी बनी है, सो हम ओके, आई कैन से नियर अबाउट आधे घंटे प्लस की मेरी वीडियो बन चुकी है। नाउ आई कैन से कि मैं अब इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस, सो दैट इसमें करने में जो है वो मज़ा जो बहुत ज़्यादा आ जाए। यू विल गेट क्लियर आइडिया कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से लाई है एंड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चंस में करवा सकता था, लेकिन आई कैन से अभी ये वीडियो बड़ी बन चुकी है, तो अब हम इंशाल्लाह जो इसकी क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीकेंड से लेक्चर में कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपने बाइनोमियल थ्योरम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपने समझा है अच्छे से, देन गिव थम्स अप टू दिस वीडियो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है, अगर आपको लगा कि आप इस वीडियो की वजह से आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ है, then do share the video with your friends so that all of us will get the benefit। and आपको और एक चीज़ क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then do subscribe to my channel and keep supporting। and तब तक के लिए guys, stay awesome and stay productive। अल्लाह हाफिज़।